नमस्कार दोस्तों। अब हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखें। कुछ पादपों के मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। जैसे बरगद के पेड़ में पाए जाने वाले मूल प्रॉप रूट यानी सहारा देने वाले मूल कहलाते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाले मूल तने की निचली गांठों से निकलते हैं। इन्हें अवस्थम मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इनमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। दूसरा प्रश्न, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करो। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं का विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिराविन्यास कहते हैं। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समांतर होती है उसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं। यह प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। तीसरा प्रश्न, उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरों का वर्णन करें। तने सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होते। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चीरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे कड़ुवर्गीय सब्जी जैसे घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर लता यानी वाइन तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधी तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं जैसे सिट्रस और बोगनविलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपनशिया तथा कैक्टस अथवा गुद्देदार सिलेंडर आकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके तनों में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पिस्टिया तथा आइकॉर्निया जैसे कलीय पादप में एक पेय शाखा निकलती है जिसकी पोरियां छोटी होती है और इसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा बनाती है। क्राइजैंथेमम यानी गुलदावड़ी में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और इसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियों युक्त प्रहो बनाती है। चौथा प्रश्न, पुष्प क्या है? एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन करो। एंजियोस्पर्म पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्रहो है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पात, जिसे पुष्पासन कहते हैं, उस पर लगे होते हैं। ये है कैलिक्स, कोरोला, पुबंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है।
कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली यानी जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली यानी मुक्त बाह्यदल होते हैं। कोरोला दल से बना होता है। दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ तक आकृति का संबंध है, वह नलिकाकार, घंटाकार, कीट के आकार तथा चक्राकार हो सकती है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है, इनमें एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। जायांग फूलों के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं: वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। पुष्पक्रम की परिभाषा करो। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन करो। पुष्पक्रम फूलों के एक रूपांतरित प्रहो है, जहाँ पर प्रहो का शीर्ष मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पौरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर ही रह जाता है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्रहो शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है, तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल पर परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम के 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है असीमाक्षी, दूसरा है ससीमाक्षी। असीमाक्षी गुच्छेदार प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में से सतह वृद्ध है। फूल पार्श्व अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इसी तरह हमने सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद।